हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज एकादशी की तिथि है, बहुत विशेष तिथि है एकादशी। इस एकादशी की तिथि में, एकादशी के अवसर पर हम आज एकादशी व्रत की कथा को पढ़ेंगे। पाशर्व एकादशी। तो आज की जो एकादशी है वो पाशर्व एकादशी है। तो इस एकादशी के महिमा को आज हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशक्तिदेवतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मंगलाचरण की जय। पाशर्व एकादशी, तो कोई इसके बारे में पढ़ लेगा? प्रभु जी मैं पढ़ूं? मैं पढ़ी प्रभु। पाशर्व एकादशी। पाशर्व एकादशी को वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत करने की विधि और करने से प्राप्त होने वाला फल, इस बारे में कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को पार्श्व कहते हैं। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी के केवल महात्म्य स्मरण करने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ करने से भी अधिक फल इस व्रत के पालन से प्राप्त होता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को पार्श्व परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं? किस प्रकार से करवट बदलते हैं? चतुर्मास्य का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं? आप बलि महाराज को बंधन में क्यों रखते हैं? हे स्वामी, मेरे ये सारी शंकाएं आप कृपया करके दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा अर्चना करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग का राजा बन गया। सभी देव देवता ऋषि मेरे पास आए और उनके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया और राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहा था वहां पहुंचा। बलि राजा के पास मैंने 3 पग भूमि मांगी। इससे भी अधिक मांगने की विनती बलि राजा ने मुझसे की, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय से केवल 3 पग भूमि की ही मांगी। दूसरा कौन सा भी विचार न करके मैं उसने दान में 3 पग भूमि दे दी। तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया, जिसके एक पग में सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के 7 लोगों को और तीसरे पग में रखने के लिए जगह मांगी। तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे किया। उसके नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का मैंने आशीर्वाद दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि
के निवास पर हुई। मेरा दूसरा विग्रह श्री सागर के अनंत शेष पर स्थापना करते हैं। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में हर एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में आने वाली सभी एकादशी का हर एक को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी को व्रत पालन से सहस्त्र अश्वमेव यज्ञ करने का फल मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। ओके, तो किसी को कोई प्रश्न या कोई कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सोनल माता। प्रभु, ये पार्श्व का मतलब क्या होता है? ओके, यहाँ पर हमने कुछ पढ़ा है इसके बारे में। हरे कृष्णा प्रभु। यस, उस हमने वर्ड यहाँ का पर मतलब, हमने उस यहाँ पर शब्द इसके का बारे में कुछ मतलब पढ़ा क्या है। है? तो देखते हैं एक बार क्या है यहाँ पर हाँ। दिया हुआ। जयंती एकादशी कहते हैं पाशर्व। पाशर्व का मीनिंग देखना पड़ेगा क्या है। ओके, एक मैं देखता हूँ। इस दिन प्रभु जी यहाँ से एक एकादशी को ये इस दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवाते हैं, इसलिए इसको एकादशी कहते हैं। पाशर्व मतलब साइड चेंज करना, साइड चेंज चेंज करना, करना, हाँ। इसीलिए उसको पाशर्व कहते होंगे। परिवर्तन। ठीक है, आई थिंक यही इसका रीजन है। परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। पाशर्व परिवर्तनी एकादशी पूरा नाम है। पाशर्व यहाँ पर आएगा, इसलिए इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन करवट अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को पाशर्व परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। साइड चेंज करते हैं, सोने का डायरेक्शन चेंज करते हैं अपने निद्रा में, तो पाशर्व। जैसे हमारे मेरी जो मदर टंग है सिंधी, उसमें ये वर्ड मुझे लगता है यहीं से लिया गया है, संस्कृत से ही लिया गया है, क्योंकि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो हम लोगों में बोलते हैं, हम लोग जब साइड चेंज करते हैं ना, मतलब एक साइड से दूसरी साइड, और इसको स्पेसिफिकली इस वर्ड को बोला जाता है जब इंसान सोता है, तभी हमारी भाषा में इसको कहते हैं पाशा वराना। मतलब पाशर्व से पाशा आया होगा, पाशा या पासो कहते हैं। पंजाबी में भी यही बोलते हैं, पासा लेके सोना। हाँ, पासा लेके सोना। तो ये वर्ड पाशर्व से ही आया है, मतलब साइड चेंज करके सोना। जैसे हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा पासो तो बढ़ाओ, मतलब थोड़ा सा अपना साइड तो चेंज करो, थोड़ा पासा ले लो। हाँ पासा ले लो, साइड चेंज करो अपना, तो ये कहते हैं। तो पाशर्व से आया है बेसिकली ये साइड चेंज करना। पंजाबी में हम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। बंगाली में भी पाशीरे सो जाओ। हाँ, तो ये पाशर्व पाशर्व संस्कृत वर्ड है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो आई थिंक ये क्लियर है फिर पाशर्व वर्ड का मीनिंग। माता जी, सोनल माता जी, आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ प्रभु, समझ आ गया। ओके, ठीक है। और कुछ किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है आज के इस कथा के विषय में? बलि महाराज और वामन देव, भगवान वामन देव ने इसी दिन शायद लीला की थी, बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। आज हमको नया पता चला कि भगवान का जो तीसरा पैर कहाँ से निकला, पेट से निकला प्रभु। जैसे पहला पैर से तो वो ऊपर का नापे,
हाँ नाभि से निकला, नाभि से। नाभि से निकला। नाभि से, हाँ नाभि से। प्रभु जी, क्या आप इस वाले को आप जो राइटिंग है ये वाला आप क्या भेजेंगे? क्योंकि इन्होंने इतनी जल्दी पढ़ा ना, तो मैं बहुत कुछ समझ नहीं पाई। ये मैं बहुत पहले शेयर कर चुका था, फिर भी शेयर अच्छा दोबारा जी। से शेयर कर लेता हूँ। जी मैं प्रभु बुक जी। को ही शेयर कर लेता हूँ। एकादशी महात्म्य है, ये वॉल्यूम 2 है, जी तो इसमें आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जी दोबारा प्रभु से। जी। मैं व्हाट्सएप में डाल देता हूँ। थैंक यू ओके, प्रभु और जी। हरे किसी को कृष्ण। कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे मुरारी प्रभु जी आए थे, मैंने दे ये दिया बात अभी नहीं करना है, हम क्लास ओके के लिए ठीक। खाली बात करना है, क्लास के लिए। और क्या कुछ बोलना है किसी को? आज का जो हमने पढ़ा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु, जैसे हम लोग एकादशी के दिन जैसे गीता में 11वां अध्याय पढ़ते हैं। ओके, तो जैसे एकादश, एकादश चैप्टर पढ़ते हैं। 11वां मतलब एकादश। हाँ, एकादश। हाँ, अच्छा, तो प्रभु पर्टिकुलर यही चैप्टर एकादशी में क्यों पढ़ा जाता है? एकादशी मतलब 11वां दिन, इसलिए एकादश चैप्टर पढ़ते हैं। एकादश मतलब 11वां चैप्टर। अच्छा। एकादशी ओके। फिर जैसे होता है ना, नवरात्र होते हैं ना, नवरात्र में क्या होता है? हम्म। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशहरा, दशमी, दशमी हम्म। के अगले दिन एकादशी, एकादशी के अगले दिन द्वादशी, फिर हम्म। त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, हम्म। फिर वापस से पहला स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। तो ये लूनर कैलेंडर के हिसाब से चलता है, तो इसलिए फिर वापस, अच्छा। इसलिए एकादशी है, 11वां दिन है, इसलिए हम्म। एकादश स्कंद, एकादश अध्याय मतलब 11वां अध्याय। एकादश 1 और 10, द्वादशी 2 और 10, त्रयोदशी 3 और 10। नहीं तो कहा जाता है चतुर्थी, पंचमी, तो इधर चतुर्दशी 4 और 10 ऐसे आता है। ठीक है, 1 अच्छा। 2 3, फिर 1 2 3, चतुर, पंचमी, चतुर्थी, गणेश चतुर्थी होता है ना, तो गणेश चतुर्थी हुआ था। तो चतुर्थी, चतुर्थी उसी से ही आता है ना वर्ड, तिथि से, चतुर्थी तिथि। आज एकादश, कल त्रयोदशी है। कल त्रयोदशी है मतलब भगवान, कल वामन वामन देव द्वादशी है, सॉरी, मतलब कल द्वादशी के दिन वामन देव अवतरित हुए थे। तो द्वादशी के दिन बेसिकली बलि महाराज ने यज्ञ किया था, उस दिन वामन अपीयरेंस डे। तो कल, जैसे कल फास्टिंग है, वामन भगवान वामन देव का अपीयरेंस डे, तो उसको हम लोग आज पालन कर लेते हैं एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन हम लोग वामन द्वादशी को भी पालन करते हैं, फास्टिंग टिल नून, फिर सारा दिन एकादशी प्रसाद रखते हैं। अगले दिन जिस प्रकार पारण टाइम होता है, उस समय हम लोग फिर अन्न लेके एकादशी का व्रत पालन करते हैं। तो ये सिस्टम होता है ऐसे करें, क्योंकि अगर कल हम लोग वामन द्वादशी मनाएंगे तो फास्टिंग टिल नून है, फिर आपका व्रत, एकादशी का व्रत पालन करने का समय निकल जाएगा, तो आपका एकादशी का फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग इसको एक साथ पालन करते हैं। ठीक है, और ठीक है कुछ प्रभु। कथा में और कुछ किसी को पूछना है, या किसी को कुछ कमेंट है, कुछ अच्छा लगा या कुछ नहीं समझ में आया? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। अभी तो द्वादशी तो आज है प्रभु जी, एकादशी तो कल था तिथि का हिसाब से। वो डिपेंड करता है, आपके वहां पर कल हुआ होगा, हमारे यहाँ पर आज है। अच्छा, नहीं हमने तो व्रत तो आज ही रखा है, उपवास तो आज रखा है, लेकिन आज द्वादशी का रखा है, मतलब बामन द्वादशी का, एकादशी आप का ही वृंदावन में है ना? हाँ प्रभु जी। तो जी। वृंदावन और कलकत्ता कभी कभी मैच नहीं करता है। हम लोग मायापुर फॉलो करते हैं, वृंदावन ओहो। बॉम्बे फॉलो करता है। हम्म। वृंदावन का जो कैलेंडर है वो बॉम्बे कैलेंडर फॉलो करते हैं, और हम लोग जो है मायापुर कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो समय के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर, एक एकादशी का भी इधर उधर होता है। ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में साल में 2-3 ऐसी एकादशी होती है जिसकी तिथि आगे पीछे हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग जिस शहर में हैं, हमको वहां का तिथि के हिसाब से पालन करना है। मान लीजिए हम कल एकादशी वृंदावन में था, तो हमने कल एकादशी वृंदावन में पालन किया, और आज अगर हम कलकत्ता में आ गए, तो कलकत्ता में एकादशी आ जाए तो हमको फिर आज भी एकादशी पालन कर, तो हमारे दो एकादशी पालन होगा एक साथ। तो ये सिस्टम है। तो हम जिस शहर में जाते हैं, हमको वहां के तिथि को फॉलो करना पड़ता है।
ये एकादशी का पालन करने का, एकादशी व्रत रखने का ये सिस्टम है, ये नियम है। ऐसा नहीं है कि हम कल बॉम्बे में थे, कल एकादशी पालन किया, आज कलकत्ता आ गए तो आज हम अन्न खाएंगे, नहीं। तो आज कलकत्ता में तो आज एकादशी, तुमको आज पालन करना पड़ेगा उसको, एकादशी फिर से, मतलब डबल 2 दिन एकादशी कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो ये है, तो ये थोड़ा सा हम लोग इसे कभी कभी ऐसे ट्रैवलिंग के समय इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख के फिर ट्रैवल करते हैं। हरे कृष्ण। पर प्रभु जी अगर हम मायापुर कैलेंडर को फॉलो करते हैं और हम किसी भी शहर में रहें तो हम फिर भी मायापुर कैलेंडर ही फॉलो करेंगे ना? हम लोग नहीं, हम लोग उस शहर के कैलेंडर को फॉलो करेंगे। हम लोग कलकत्ता में है इसलिए मायापुर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी हम अमेरिका चले जाएंगे तो मायापुर को कैसे फॉलो करेंगे? अमेरिका और कलकत्ता में, इंडिया में तो 12 घंटे का फर्क है टाइम का, आप कैसे मायापुर कैलेंडर फॉलो कर पाएंगे? फिर तो आपको तो सब फेल हो जाएगा। क्योंकि मेरी सिस्टर बॉम्बे में है, मैं उनको तो कलकत्ते की जब एकादशी होती है वो बताती हूँ। नहीं, उसको बॉम्बे का फॉलो करना है, वहां का फॉलो करना है, ओके। वेस्टर्न साइड का। इसलिए एक ऐप है, वैष्णव कैलेंडर एक ऐप है जिसमें आपको अपना लोकेशन डालना पड़ता है, तो उस लोकेशन के हिसाब से वो आपको बताएगा। अच्छा ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण तो प्रभु अब जी। इतने दिन जो गलती हो गई वो भगवान माफ करेंगे ना? जरूर करेंगे। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी जो यूपी में है, मतलब मुरादाबाद हरिद्वार साइड में, तो उनको वृंदावन का करना चाहिए? वो उनको देखना पड़ेगा, वहां का लोकेशन के हिसाब से, ऐप के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एकादशी की जो तिथि होती है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त तो ब्रह्म मुहूर्त चलता है। तो अभी वो हमारे इंग्लिश कैलेंडर फॉलो नहीं होती कि रात को 12 बजे दिन चेंज हो तो एकादशी चालू हो गया, नहीं, वो ब्रह्म मुहूर्त तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग होता है 1.5 आवर्स बिफोर सनराइज। तो उस समय वहां पर जो सनराइज हो रहा है क्या टाइम है, तो उसके 1.5 घंटा पहले, तो वो ब्रह्म मुहूर्त से कैलकुलेशन होता है एकादशी की तिथि का। इंग्लिश कैलेंडर फॉलो नहीं होता है वो, 12 o'clock यहाँ का मिडनाइट मतलब नहीं यहाँ होता है। का सिस्टम उनको नहीं चलेगा, क्योंकि वो मुझसे बोल देती है कि आप देना, मुझे हाँ। भेज दिया करो, तो फिर नहीं, तो उनका नहीं उसको चलेगा। एकादशी ऐप के थ्रू उनका सिटी का लोकेशन डाल के आपको उसके सिटी के हिसाब से उनको भेजना पड़ेगा कि उनके शहर में क्या चल रहा है। ठीक, हरे कृष्ण। ये क्या क्या ऐप है प्रभु जी, उसका नाम बता दीजिए। वैष्णव कैलेंडर। तिथि डालने के लिए आएगा? वैष्णव कैलेंडर में आपका सारे वैष्णव फेस्टिवल, ये इस्कॉन डेवलप्ड ऐप है, तो आपको जितना भी कुछ है सब वहाँ मिल जाएगा। नहीं पूरे आप वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी ट्रैवल करेंगे वहां का आपको बता देगा एकादशी का तिथि, टाइमिंग, यहाँ तक कि आपको ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग, सनराइज का टाइमिंग, सनसेट का टाइमिंग सब आपको बता देगा। क्योंकि बहुत सारे फिर ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज होते हैं जो गायत्री करते हैं दिन में 3 बार, तो बहुत जन इसको फॉलो करते हैं। तो वैष्णव कैलेंडर लिखेंगे। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। यस भावना। प्रभु अगर कोई कारणवश एकादशी मिस हो जाए, जैसे कोई एकदम सुविधा बिल्कुल भी नहीं हो रखने का, तो क्या मैं मन में दूसरे दिन रख सकती हूँ क्या? नहीं, अच्छा, मिस हो गया तो मिस हो गया। मिस हो गया तो मिस हो गया। ओके। इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक है, हमने निर्जल, एक पांडव निर्जला एकादशी के बारे में पढ़ा था, राइट? तो उसमें क्या होता है, अगर कोई भी एकादशी किसी कारण से एकादशी मिस हो जाती है तो उसको पांडव निर्जल एकादशी को दृढ़तापूर्वक पालन करना है। तो पांडव निर्जल एकादशी को दृढ़तापूर्वक पालन करने से सारे एकादशी का फल मिल जाता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था, अगर याद होगा, राइट? हमने पढ़ा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने इस बार में पढ़ा था, क्लास भी सुना था एक बार कि अगर एकादशी मिस हो जाए द्वादशी के दिन रख सकते हैं प्रभु जी। रख सकते हैं, रख सकते हैं, पर ये फिर क्या होगा ना, क्लास में इसमें बोला क्या था। होगा, इसमें क्या होगा, फिर ये रेगुलर मिस होना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में एक बार होगा, फिर 6 महीने में 2 बार होगा, फिर 3 महीने में 3 बार हो जाएगा। बोले छोड़ो यार, एकादशी मिस हो गया ना, ठीक है द्वादशी पालन कर लेंगे। एक मन में एक रिलैक्स वाला, एक केयरलेस फीलिंग आ जाएगा। इसीलिए फर्स्ट टाइम ही नो, हर बार नो, बात ही खत्म हो गया।
ठीक है वैसा प्रभु जी। फीलिंग, वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं देना है हमको, कि मन तो बहुत चंचल है ना, मन तो सुख सुविधा देखेगा, कहाँ पर हमको भोग मिल रहा है, कहाँ सुख मिल रहा है, नहीं कहाँ प्रभु सुविधा मिल रहा है। जी, बाई चांस ऐसे नहीं। आखिर तो हम लोग साधक हैं, शुद्ध भक्त तो है नहीं। ठीक है, जी प्रभु जी। तो धन्यवाद। अवॉइड करना चाहिए इस प्रैक्टिस को। जैसे बोलते हैं कि अगर आपको कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो कुछ भी ले लो, उसको 3 बार श्री विष्णु बोल के खा लो। तो ऐसे करने से तो फिर इसका आदत लग जाएगा, फिर हम भोग लगाना छोड़ देंगे। अरे छोड़ो यार, भोग कौन लगाएगा, 3 बार श्री विष्णु बोल के खा लेंगे और क्या। फिर तो रास्ते का चाट भी खा लेंगे, चिल्ला भी खा लेंगे, पुचका भी खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। वो तो इंद्र तृप्ति हो गया। वो जी कहाँ प्रभु। हुआ, वो एक किसी सोल्यूशन को, मतलब मेक शिफ्ट सोल्यूशन को लोग फिर क्या करते हैं, अपने जीवन में अपना लेते हैं। जैसे बोलते हैं कोई अगर तिलक नहीं कर पाता वो वाटर तिलक कर ले, तो क्या करेगा, जीवन भर तिलक नहीं करेगा, तो जल लेगा, जल से ऐसे खाली कर देगा, जल दिखता नहीं है, तो बोले अरे मैं तो वाटर तिलक किया हूं ना, वाटर तिलक किया हूं ना। तो ये एक हैबिट बन जाएगा, पर ये सही नहीं है, ये मजबूरी है। लेकिन मजबूरी को ज्यादा यूज करेंगे ना, बहुत रिलैक्स वे में अगर उसको लेंगे, आसान कर देंगे, तो सब लोग फिर आसान तरीके को ही ढूंढते हैं, फिर कोई साधना ठीक से नहीं करेगा। जैसे बहुत जन क्लिकर में जप करते हैं, सारा सारा दिन क्लिकर में जप करते हैं, तो क्या क्लिकर में जप करना अच्छा है? सारा दिन आप कैसे जप कर पाएंगे? आपको कोई काम नहीं है क्या? चलते फिरते घूमते बात करते, टीवी देखते, फुटबॉल खेलते, जप करते हैं, तो क्या ये सही है? सही नहीं है। क्लिकर में कर रहे हैं, इसीलिए माला लेके जप करना चाहिए, ठीक से करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए। नहीं तो आप दिन में 64 माला क्यों नहीं कीजिए, लेकिन आप क्लिकर में कर रहे हैं और बातचीत करके कर रहे हैं, घूमते फिरते कर रहे हैं, टीवी देखते हुए कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कर रहे हैं, वॉक करते हुए कर रहे हैं, पार्क में टहलते टहलते कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं, खुद भी 2-4 फुटबॉल से लात मार दी है, तो ये जप कहाँ हुआ? तो इंद्र तृप्ति हुआ, नाम हुआ जप का, ये तो अपराध वाला जप हुआ। ऐसा जप भी नहीं करना, तो ये आदत बन जाएगा अगर ऐसे करेंगे। क्लिकर है, क्लिकर हमेशा हाथ में पड़ा रहता है, जेब में पड़ा रहता है, जब निकाला तब बैटरी चालू कर दिया, जप करना, ध्यान हो नहीं हो, पर हरे नाम करते रह रहे हैं नॉन स्टॉप, ये सही नहीं है। इससे बैड चांटिंग विल रिजल्ट टू बैड चांटिंग, बैड चांटिंग विल नॉट रिजल्ट टू गुड चांटिंग। खराब तरीके से जप करना कभी भी अच्छे जप में परिवर्तित नहीं होगा, वो खराब और खराब ही करेगा आपका, अच्छा नहीं करेगा। इसीलिए जब करना चाहिए तो जो भी करना चाहिए अच्छा करना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए है, भगवान की खुशी के लिए है। तो भगवान की खुशी के लिए जो बेस्ट है वो करना चाहिए। जैसे अगर हमको कोई खुश करना चाहता है, आज मान लीजिए हमारा जन्मदिन है, तो हमारी खुशी के लिए कोई एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आएगा, गिफ्ट लेके आएगा ना हमारे लिए, हमारा जन्मदिन होगा तो कोई भले प्रेम से एक छोटा सा गुलाब लेके आए, एक टॉफी लेके आए, एक 5 रुपए का चॉकलेट लेके आए, लेकिन अच्छी चीज लेके आए, खुशी से दे, तो अच्छा लगेगा। लेकिन वही जाएगा मिठाई का दुकान में, सबसे सड़ा हुआ रसगुल्ला लेगा, बोलेगा अरे प्रभु जी, सड़ा हुआ मिठाई कौन सा है जो आप फ्री में देने वाले हैं या आधे दाम में देने वाले, वो दीजिए तो आज हमको किसी को गिफ्ट देना। और इतना बड़ा डब्बा भर के लेके आएगा मिठाई का, जो भी मिठाई खाएंगे सब खट्टा, सब में से बांस आ रहा है, बदबू आ, तो क्या अच्छा? अरे एक तरफ से बोलेंगे हमने तो इतना कुछ दिया है, 50 वैरायटी की मिठाई दे दी, लेकिन सारी की सारी खराब। रसगुल्ला खाओ तो खट्टा, काजू का बर्फी खाओ तो उसमें से मैदा का टेस्ट आ रहा है, काजू का तो टेस्ट ही नहीं आ रहा है। दूसरा कुछ खाओ तो उसमें से घासलेट का बदबू आ रहा है, जो खाने से वॉमिटिंग हो रहा है। और कलाकंद खाएंगे तो कलाकंद भी पूरा खट्टा खट्टा एकदम फट गया है, छेना उसमें पूरा खीर खराब हो गया है। तो ये सब ऐसा मिठाई देंगे, 2 किलो ये दे दिया, आधा किलो वो दे दिया, 1 किलो दे दिया, 1000 रुपए का मिठाई लेके आएगा, 5 किलो नाम कर लिया हमने, 5 किलो मिठाई दिया है, लेकिन सारी की सारी मिठाई कचरे में फेंकने लगे। तो ऐसा तो ज्यादा करके कोई फायदा नहीं है। जितना बोला गया है उतना करना चाहिए और अच्छी तरह से करना चाहिए। तो हम जो भी कर रहे हैं कार्य, चाहे वो भगवान को भोग लगाना हो, प्रसाद ग्रहण करना हो, जप करना हो, एकादशी व्रत का पालन करना हो, जो भी करना हो अच्छी तरह से करना है, भगवान की खुशी के लिए करना है। मजबूरी का नाम देके उसको टाल देना, हाँ जीवन में एक बार कभी ऐसी परिस्थिति आई, ऐसे जैसे
एकादशी, जैसे जिसको हेल्थ प्रॉब्लम, जो रेगुलर टैबलेट्स लेते हैं, तो उनके लिए बोला गया है कि आप टैबलेट्स लेते हैं, आप एकादशी के दिन टैबलेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि शरीर को फिर आपको भगवान की सेवा में लगता है, वो चलता है। लेकिन आप एकादशी को छोड़ के, एकादशी मिस हो गया, चल यार द्वादशी कर लेंगे ना, तो द्वादशी मिस हो गया तो क्या करेंगे, त्रयोदशी करेंगे, चतुर्दशी करेंगे कैसे होगा, नहीं होगा। सही है। आज 16 माला नहीं किया, चलो कल 32 कर लेते हैं, तो हो जाएगा क्या मेकअप। आज अगर खाना नहीं खाए तो अगले दिन 2 के बदले 6 रोटी खाएंगे क्या, जितना जरूरत है उतना। तो हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन ही नहीं लाना चाहिए जिसमें हमारा पेंडिंग हो, ये हो, वैसा हो, वैसा हो। जैसे मेरा शुरू में था, मैं अपना खुद का बताता हूँ, मैं और किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं अपना खुद का ही बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैं जब शुरू में भक्ति में आया था तो मैं 16 माला जप करता था, बहुत जल्दी मैंने स्टार्ट किया था 16 माला जप करना। पर क्या ना, पूजा के सीजन में हम लोग का 3-3 महीना पूजा का सीजन चलता था। अक्टूबर में पूजा होती थी, हम अगस्त, मतलब समझिए जन्माष्टमी से ही ना हमारा फुल फ्लेजेड स्टार्ट हो जाता था सेल, हमको मतलब एकदम फुर्सत नहीं रहता था। तो मेरा ना बहुत बार 16 माला मिस होता था। क्योंकि हमको रात को शॉप में लेट हो जाता था, घर आते थे 9:30 बजे, 10 बजे, थके हुए रहते थे। क्योंकि तब मैं रात को चांटिंग करता, मैं सुबह चांटिंग कर नहीं पाता था, क्योंकि सुबह बहुत सारा घर का काम रहता था, ये करना वो करना है सब, बच्चे का स्कूल, रोज उसको बस के वहां छोड़ के आना, कब आएगी बस, ये तो पूरा रूटीन अपसेट था। तो मैं रात को बैठ के चांटिंग करता था। लेकिन पूजा के सीजन में क्या होता था, दुकान से आता था लेट, 10 बजे आता था, एकदम थका हुआ आता था, मतलब आके बस खाना खाने का भी एनर्जी नहीं रहता, इतना थका हुआ रहता था। आके बस जो थोड़ा बहुत जो निवाला 2 निवाला खाया, सो गया, चांटिंग रह गया। फिर अगले दिन उठा, थकावट है, शरीर, नींद पूरी नहीं हो रही है, अगले दिन भी उठ रहा हूँ तो थका। तो कंटिन्यू 2.5 महीना 3 महीना सीजन चलना, तो समझ सकते हैं कि एक ही रूटीन 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना एक ही रूटीन चल रहा है। तो पेपर ने डायरी मेंटेन किया, आज मैंने 4 माला किया, 12 पेंडिंग, आज मैंने 6 माला किया, 10 पेंडिंग है। मतलब समझिए एकादशी के दिन भी 16 नहीं हो पाता था, ऐसा हालत हो गया था हमारा बीच में। मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ, अपने दीक्षा के पहले की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते थे, फिर जब यात्रा में जाते थे, तो यात्रा में ना ट्रेन, मैं पर्पसली ट्रेन में जाता था। तो ट्रेन में जो 30 घंटा 32 घंटा का जो जर्नी होता था ना, मैं सारा दिन बैठ के ट्रेन में चैंटिंग करता था। मतलब 64 माला, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा खाली चैंटिंग करता था। यात्रा में भी जाता था, तब तो सेवाएं वगैरह नहीं थी, नया था, तो यात्रा में भी खाली सारा दिन चैंटिंग करता था। पर अल्टीमेटली मैंने देखा, वो जो डेली 16 माला करने का, चैंटिंग का जो नियम है, वो हम एक दिन में जितना भी कर लें, वो वैसा ना मोटिवेशन, वैसा जो एनर्जी मिलता है डेली 16 राउंड्स करने का, वो नहीं मिल रहा था। तो हमने फिर धीरे धीरे अपना रूटीन चेंज किया। हमने बोला नहीं, ये खराब है, ये गलत है, मैं जो कर रहा हूँ, मैंने खुद रियलाइज किया, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया ये, कि इससे मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कहीं कुछ मेरे लाइफ में मिसिंग लग रहा है। जो मैं ये सब पेंडिंग वाला काम कर रहा हूँ ना, तो ये पेंडिंग वाला काम ठीक नहीं है। आज कर रहा हूँ, कल होगा, परसों होगा, अगर इस बीच में हेल्थ जो प्रॉब्लम हो गया तो फिर क्या होगा। तो ऐसा सिचुएशन ही नहीं लाना चाहिए जिसमें हमको ये पेंडिंग वाला हमारा हिसाब हो। तो फिर उसके बाद से मैंने तय कर लिया कि नहीं, मैं जो चांटिंग करूंगा सुबह करूंगा, चाहे मैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो भी बजेगा चांटिंग करते, मैं घर में अपना चांटिंग करके ही मैं ऑफिस जाऊंगा। मैंने ये अपने जीवन में ये नियम बना दिया। जब ये नियम को मैंने एकदम कर लिया कि नहीं, अब बस जब तक मेरा 16 राउंड कंप्लीट नहीं होगा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं निकलूंगा। तो तब से मेरा 7 बजे, 7:30 बजे तक मेरा 16 राउंड कंप्लीट होने लगा। यहाँ तक कि हमारा तब सैटरडे भागवतम क्लास होता था, हम लोग सैटरडे भागवतम क्लास में जाते थे। मेरा भागवतम क्लास में सेवा रहता था, मेरा चांटिंग मिस हो जाता था। मैं भागवतम क्लास के पहले शायद 2 माला या 3 माला ही कर पाता था। तो मैं क्या करता था, 9 बजे भागवतम क्लास खत्म होता था, 9:30 बजे प्रसाद वसाद ओवर, 9:45 बजे मैं अपना गाड़ी क्या है, मार्केट के अपने शॉप के बाहर गाड़ी पार्क कर देता था, और 11 बजे, 11:15, 11:30, 11:45 बजे तक, जब तक मेरा चांटिंग कंप्लीट नहीं होता था, मैं दुकान नहीं घुसता था। मैं गाड़ी में बैठ के चांटिंग करता था, या कभी मंदिर जाके बैठ के चांटिंग करता था, गुरु सदे में करता था, या गाड़ी में बैठ के चांटिंग करता था।
लेकिन मैंने ये नियम बांध लिया कि बिगर चांटिंग कंप्लीट किए मैं शॉप में नहीं घुसूं, क्योंकि कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं शॉप घुसा तो मेरा सुबह जितना माला हुआ था रात तक भी उतना ही था, मेरे को शॉप में पूरा दिन टाइम नहीं मिला चांटिंग करने का। तो ये मैंने देखा, ये सब चीज तो मैंने अपने आप में ये नोटिस किया कि मैं कहाँ पर मैं गलत हूँ, जिसको मुझे सुधारना चाहिए। पर्सनली मुझे सुधारना चाहिए कि 16 राउंड चांटिंग करना हमारा वचन है। प्रभुपाद ने कहा है ना, जो 16 हमने पिछली बार भी पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने कहा है जो 16 माला जप करेगा, 4 नियम पालन करेगा, ये जीवन उसका आखिरी जीवन है, इसके बाद वो भगवताम चले जाएगा। ये मनुष्य जीवन उसका लास्ट बर्थ है। प्रभुपाद हैज सेड, प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया है हमको। जो प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देके प्रॉमिस किया, तो हमको टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना हमारा कर्तव्य है। ये हमारा फर्ज बनता है। जैसे हम शादी करते हैं तो परिवार, शादी के साथ परिवार, शादी का बंधन मतलब हमको अपने परिवार को देखना है, पति को पत्नी का ख्याल रखना है, पत्नी को पति की सेवा करनी है। ये नेचुरल है, इसको अलग से कोई नहीं होता है, ये शादी के बंधन में ये इंक्लूड है। तो वैसे ही प्रभुपाद के इस प्रॉमिस में इंक्लूड है 16 आवर्स चांटिंग। ये समझ लिया हमारा प्रभुपाद जी के साथ विवाह हो गया। 16 माला जप, 4 नियम पालन, 7 फेरे में एक फेरे में एक वचन लेते हैं, वैसे ये वचन लेते हैं, वचन में क्लियर हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, आई होप ठीक है। ये अभी बहुत कुछ मैंने क्लैरिफाई कर दिया यहाँ पर बात में। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, मेरे लिए वो खराब था, मुझे लगा क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने फिर उसको सब कुछ को चेंज किया। मैंने फिर धीरे धीरे अपना पूरा सिस्टम, अपना पूरा रूटीन को चेंज कर दिया। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? क्लियर है सबके लिए? हाँ प्रभु जी, क्लियर है। और कोई प्रश्न किसी को? भावना, यू हैव एनी क्वेश्चन? कोमल माता, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो प्रभु। ओके, ठीक है, तो फिर मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे, वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्ण कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।